हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गिरी में। और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का अगला टॉपिक, किसी एक समान रूप से आवेशित चालक गोला या गोली को कह सकते हैं, उसके कारण क्या विद्युत क्षेत्र और कहाँ निकालना है, वो पॉसिबिलिटी बनती है कि अंदर बाहर या सतह पे कहाँ निकाल रहा है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सब किस में आता है, ये सब गॉस के प्रमेय, जो प्रमेय है उसके अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है उसके, उसमें अपन पढ़ रहे हैं कि गॉस की प्रमेय की सहायता से अपने विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो चलो पढ़ते हैं क्या कि एक समान रूप से आवेशित चालक गोले, ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय ठोस के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अपन सबसे पहले जानेंगे कि चालक होता क्या है। ठीक है, तो चालक क्या होता है कि मान लो अपने पास एक गोला है और ये चालक है। चालक में क्या होता है कि खास बात चालक की ये होती है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो आवेश होता है चालक पे, वो पूरा का पूरा कहाँ आ जाता है, उसकी सतह पे आ जाता है, ठीक है। मतलब चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, सारा का सारा आवेश कहाँ आ जाता है, सतह पे आ जाता है। इसके अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है, ठीक है। तो इसके कारण अपन को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र निकालना है तो कहाँ निकालना है, इस गोले के बाहर किसी बिंदु पी पे, यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। और सतह पे निकालना है बी, और अंदर सी पॉइंट पे निकालना है। मतलब तीन पॉसिबिलिटी बनती है इसके कारण कि ये जो गोला है इसके अंदर जो आवेश है वो आवेश कहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उन पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, देखो गॉस की प्रमेय लगानी है विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। और गॉस की प्रमेय के लिए पहली जो शर्त है वो क्या है कि काल्पनिक गॉसी सतह बनाओ। तो ये हमारा जो आवेश है किस पे, ये चालक गोले पे, और चालक गोले का आवेश कहाँ होता है, सारा का सारा सतह पे होता है, ठीक है। अरे यार, चालक और कुचालक का मतलब समझते हो। चालक का मतलब ये होता है कि चालक में धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, और कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। क्यों कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है, कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। और दूसरी खास बात ये है कि चालकों में सारा का सारा आवेश सतह पे आ जाता है, मतलब इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। तो अपन देखेंगे तो सबसे पहले काल्पनिक गॉसियन सतह बनाएंगे, और काल्पनिक गॉसियन सतह बनाएंगे तो ये जो है ना, जो आवेश है, अगर हम दूर से देखेंगे छोटा सा एक बिंदु आकार की तरह लगेगा, और जब आवेश बिंदु आकार का हो तो उसकी गोली सतह, जो गॉसियन सतह होती है या कोई बंद पृष्ठ होता है, वो कैसा होगा, गोलाकार ही होगा। तो इसको मैंने बंद किया, और बंद किया तो मुझे ऐसा कुछ मिला, गोला, ठीक है। क्या है, गोला ही है। अब इस पे देखो, इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या है, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, ए है। उसको देखेंगे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², ठीक है। अब ये जो है ना क्षेत्रफल यहाँ पे डी, इसको क्या बोला, छोटा सा क्षेत्रफल लिया, और उसकी जो दिशा होगी वो कहाँ होती है, हमेशा सतह से लंबवत बाहर की ओर। तो क्या होगा, ये डी ए है। और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, उधर ही। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, ये धक्का मारेगा। तो विद्युत क्षेत्र भी किधर है, इधर ही है। दोनों के बीच में कौन कितना है, कितना। मैं सिर्फ यही अल्पांश कहीं भी ले लूं, मैं यहाँ पे ले लूं, यहाँ पे ले लूं, यहाँ पे ले लूं, मुझे कहाँ निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है। मैं कहीं पे भी निकाल सकता हूँ, बराबर आएगा, ठीक है ना। इस आवेश के कारण इस गॉसियन सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान आएगा, ठीक है। और कितना आएगा वो अपन निकालते हैं। तो गॉस कैसे निकालना है अपन को, गॉस के
नियम से, मैं इधर लिख देता हूँ, गॉस के नियम से। और गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल मतलब किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब हम देखेंगे कि इससे जो फ्लक्स गुजरा है, मतलब ये कह रहा है फाई जो कुल है, कुल विद्युत फ्लक्स है, वो उसके अंदर के आवेश का ε0 गुना होता है, मतलब ठीक है। अब इसके अंदर, इस गॉसियन सतह के अंदर आवेश कितना है, क्यू, और ε0 मतलब ये हवा में रखा हुआ है, निर्वात में देख कर रहे हैं बना, ठीक है। अब फाई निकालेंगे, और फाई बराबर और क्या होता है, समाकलन में ई डॉट डी ए, ठीक है ना। अब ई डॉट डी ए, ई हमको निकालना है, ठीक है। तो इनके बीच में कोण देखना पड़ेगा, किसके, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के बीच में। और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में कोण कितना है, 0, क्योंकि क्षेत्रफल भी बाहर की ओर है और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर है, दोनों के बीच में कोण 0 है। तो अगर मैं इसको खोलूंगा, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मतलब कितना, 0, ठीक है, बराबर कितना, क्यू बट्टे एप्सिलॉन, ठीक है। अब अपन कहाँ निकालना है, ये तो मेरा विद्युत फ्लक्स आ गया, मुझे कहाँ निकालना है, बाहर निकालना हूँ। कहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये बाहर। और बाहर मतलब ये जो दूरी है ना, इसको देखो, ये दूरी कितनी है, r, और इसकी गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, ठीक है। तो मुझे अभी इस बिंदु पे निकालना है, मतलब r का मान इस त्रिज्या से बड़ा है, तो मतलब r ग्रेटर देन है त्रिज्या से, जो दूरी है वो कितनी है, बड़ी है त्रिज्या से। तब मुझे निकालना है, इस गोले के बाहर निकालना है। तो क्या गोले के बाहर निकालना है, तो मैं करता हूँ कुछ, ठीक है। मेरे पास ये आ गया विद्युत क्षेत्र, तो cos 0 का मान तो मुझे पता है कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे पास अगर समाकलन देखूंगा तो ई डी ए बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र तो मुझे निकालना है, समाकलन से बाहर आ जाएगा, मुझे पता भी है हर बिंदु पे बराबर ही होगा, नियत है, बाहर आ जाएगा, डी ए बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन। और देखो इस इतने से का, छोटे से अल्पांश का कितना है, डी ए, तो इस पूरे गोले का कितना होगा, गोले के क्षेत्रफल के बराबर, वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और तो अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे विद्युत क्षेत्र याद करना है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई को इसके साथ लिखूंगा, आर स्क्वायर बगल में, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, गोले के बाहर, ये कहाँ पे आया है, बाहर आया है, क्या, विद्युत क्षेत्र। बाहर कितना होगा, इतना होगा, ये त्रिज्या है, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ, बिंदु आवेश के कारण पढ़ा हुआ है। तो हाँ, तो बेटा ये इस वाले पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए जो गोला है ना, वो बिंदु आवेश की तरह ही कार्य करेगा, ठीक है ना। हमें बहुत दूर जाकर विद्युत क्षेत्र निकालना, वहां गोला रखा है तो वो कैसा दिखेगा, बिंदु आकार का, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र भी कितना, इतना। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान रख दें, कितना होता है, के, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के। तो जो ई बाहर आएगा वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना। ये मेरा क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया, कहाँ पे, गोले के बाहर। अब बात आती है कि दूसरी कंडीशन जो बनती है हमारी, पहली तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन बनती है वो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे निकाल, अब यहाँ पे लोगों को, सर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, हर जगह पे कितना होगा, इतना। इस गोले से बाहर तुम जितनी दूरी ले लोगे ना, उतनी दूरी पे दूरी का मान रख दो, विद्युत क्षेत्र उतना ही होगा। अब आते हैं इस सतह पे कितना होगा, और सतह पे कितना, सतह पे क्या, सतह पे मतलब इस आर का मान अब इसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो कहाँ पे बात करें, सतह पे। और सतह पे कितना हो जाएगा, आर बराबर आर है, आर बराबर आर है। तो या तो मैं इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से करूं, बस मुझे क्या लेना है, यहाँ 4 पाई बड़ी आर स्क्वायर लेना। यहाँ मुझे पता है कि मैंने इसको, अगर मैं समीकरण, मैं इसको अगर फर्स्ट दे दूं इसको, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस समीकरण फर्स्ट में आर बराबर आर रख दूंगा, तो मेरा विद्युत क्षेत्र आएगा। तो समीकरण फर्स्ट में आर बराबर आर रखने का, ठीक है। तो आर बराबर आर रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, ई सतह पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ये मेरा कहाँ आ गया, सतह पे आ गया, मतलब, ठीक है ना। ये आ गया ना सतह पे मेरा विद्युत क्षेत्र। अब मुझे कहाँ निकालना है, अंदर निकालना है, ठीक है। कहाँ पे, गोले के अंदर, अंदर मतलब सी बिंदु पे। ये तो किस पे हो गया, बी पे, ये किस पे, ए पे, मुझे किस पे निकालना है, सी पे, ठीक है, गोले के अंदर।
और गोले के अंदर कहाँ है, मतलब यहाँ। और ये बिंदु देखो, अगर ये त्रिज्या छोटी आर है, ये तो देखो आर है तो बदल रही है, इस बिंदु पे तो ये इतनी है, यहाँ पे आ जाएगी तो आर के बराबर हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी तो देखो आर से छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, आर लेस देन आर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वही करूँगा जो मुझे पता है कि जो कुल फ्लक्स है, देखो हर पॉइंट पे अगर मैं इस पे गॉसियन सतह बनाता ना इस पे, तो वो तो उसी के अनुसार बनती जो है वो, तो उसी के अनुसार क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र है वो इतना आ गया। अगर मैं अंदर बनाऊंगा तो अंदर गॉसियन सतह ये बनेगी, और ये गॉसियन सतह बनेगी, तो इस पे इसके अंदर जो फ्लक्स होगा, इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो इसके अंदर का कुल एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुना, तो जो फाई कुल होगा वो कितना होगा, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इसके इस गॉसियन सतह के अंदर का है, ध्यान देना क्या है, इनक्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है, गॉसियन सतह के अंदर का। अब गॉसियन सतह देखो, गॉसियन सतह के अंदर आवेश कितना है, गॉसियन सतह के अंदर, गॉसियन सतह के अंदर है आवेश 0। इस वाली गॉसियन सतह के अंदर आवेश है ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा आवेश कहाँ है इसमें, इसकी सतह पे वितरित है। और जब आवेश सतह पे है तो उस गोले के अंदर आवेश ही नहीं है, तो गोले के अंदर जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ से आ जाएगा, तो आवेश कितना है, 0। तो अगर मैं करूं क्या, समाकलन में ई डॉट डी ए कॉस, तो वही 0 बराबर क्या, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। और क्यू का मान कितना है, आवेश कितना है इसके अंदर, आवेश कितना है, 0। तो आवेश 0 है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ई तो बाहर निकल आएगा मेरा, समाकलन में क्या, डी ए बराबर क्या, 0। तो ई और डी ए कितना, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो ई बराबर कितना, 0। तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र अंदर कितना होता है, ये अंदर है कितना होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अरे यार सिंपल सी बात है, मैं यहीं पे रख सकता था, अगर क्यू को मान 0 रख दूंगा विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। बस मुझे फंडा समझ में आना चाहिए कि अगर चालक गोला है तो उसके जो बाहर विद्युत क्षेत्र होता है वो के क्यू अपन छोटी आर स्क्वायर, और जो सतह पे होता है वो के क्यू अपन बड़ी आर स्क्वायर, लेकिन अंदर आवेश होता नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, तो चालक गोले के अंदर जो आवेश है देखो ना, चालक गोले के अंदर आवेश होता ही नहीं, आवेश नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा आवेश कहाँ होता है, सतह पे, इसलिए जो अंदर विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, 0 है। तो अब अपन बनाएंगे ना, ग्राफ बनाएंगे इसका कि जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के साथ कैसे बदल रहा है। ठीक है, तो हमने बाहर तो मुझे पता है, पढ़ लिया कितना, ई अगर बाहर देखें तो कितना है, के क्यू अपॉन छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, और ई सतह पे कितना है, के क्यू अपॉन बड़ी आर स्क्वायर, और ई अंदर कितना है, गोले के 0। ठीक है, तो मैं अगर विद्युत क्षेत्र और दूरी के साथ, विद्युत क्षेत्र और दूरी के साथ अगर ग्राफ बनाऊंगा तो मैं देखता हूं, देखो जब r बराबर r है तब विद्युत क्षेत्र कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हर बिंदु पे कितना है नियत है, तो मैं देखता हूं, देखो यहाँ पे r बराबर कितना है, ठीक है 0। अगर मैं देखूं तो r यहाँ से शुरू हो रही है, छोटी वाली ये वाली r यहाँ से शुरू हो रही है और बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ पे r बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखूंगा तो r बराबर 0 यहाँ से बढ़े। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना ये वाला, वो एक r बराबर r का है, ये कौन सा पॉइंट है, r बराबर r का। इधर जाऊंगा तो कौन से में जाऊंगा, बाहर वाले, देखो r बराबर r वाला पॉइंट ये है, इससे इधर जाऊंगा तो r का मान बढ़ेगा बड़ी r से, और इधर हूं तो घटेगा। ठीक है, तो इधर वाला जो पॉइंट है वो r लेस देन r है, उधर है r ग्रेटर देन r है। तो मैं इस पॉइंट पे देखूंगा, इस पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र है हमारा, ठीक है, इस पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र है, इस पॉइंट पे वो कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पॉइंट पे इस यहाँ से देखो, यहाँ से अगर यहाँ तक पहुंचाऊं ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है विद्युत क्षेत्र, अगर r बराबर 0 से यहाँ से r बराबर कितना है, 0 है, ये मूल बिंदु है 0,0 यार। तो यहाँ से यहाँ पे r बराबर 0 है, तो r बराबर 0 पे कितना है विद्युत क्षेत्र 0। फिर r बराबर r, जितनी भी r लेस देन r है ना, ये वाली जो कंडीशन है इधर की वो कितनी है, r लेस देन r है इधर वाली, और इस पूरे में विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0।
मतलब इधर ग्राफ बनेगा ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0 है। तो इधर वाले हिस्से में जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या 0, तो इधर ग्राफ नहीं है। अब जो ग्राफ है वो अब r बराबर जैसे ही r के बाहर पहुंचे, मतलब इधर पहुंचे, इधर बढ़ेंगे, तो अब क्या होगा विद्युत क्षेत्र, अब दोनों में संबंध क्या है, r में और विद्युत क्षेत्र में, मतलब E प्रोपोर्शनल क्या है 1/r², मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। जब एक चीज बढ़ाते हैं दूसरी चीज घटती है, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है ना। और ये किसका ग्राफ है, E प्रोपोर्शनल 1/r²। इस वाले हिस्से में ना, इस वाले हिस्से में जो E है वो R पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, R की पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉट पे, R पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, निर्भर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र है वो इधर कितना है, 0 है, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो क्या है, ये ग्राफ बनेगा। मतलब इससे जैसे ही R बराबर R ग्रेटर देन R में पहुंचेंगे, जैसे ही R से थोड़ा मान बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान घटता चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा ग्राफ होगा किस किस के बीच में, विद्युत क्षेत्र किसके कारण, चालक गोले के कारण, और किसके कारण निकाला है, गॉस की प्रमेय का यूज करके, ठीक है, नोट कर लो।